कर रही हूँ। रसगुल्ला है, तुमको बहुत पसंद है। इस उंगली से लगाते हैं बेटा। जो स्टाफ पे आता है हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हम भी बहुत अच्छे हैं। मेरे नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ब्लॉग है वो गांव का ही है। गांव की जो सीरीज़ चल रही है मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। ये गांव में आज मेरा तीसरा दिन है। तीसरा नहीं, चौथा, मतलब तीसरा चौथा दोनों मिलाकर ही दिन होगा, क्योंकि 2 ब्लॉगिंग जो है वो पूरे 2 दिन की ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी। इसका आधा पार्ट मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरा प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। उसका जो लिंक है मैं आई बटन में ज़रूर दे दूँगी। उसमें मैंने बताया है कि मॉर्निंग से मैंने कैसे क्या किया है। अभी जो रूटीन है दोपहर का है, दोपहर के 11 बजे से शुरू हो रहा है, क्योंकि दोपहर में 11 बजे के बाद ही से साथ भैया दूज लगी है, तो जिसमें भैया दूज की तैयारी चल रही है। क्योंकि अभी तक तो गोवर्धन चल रहा था, तो गोवर्धन हमारे यहाँ नहीं, मतलब मम्मी जी अपने इस घर में नहीं करती हैं, उसको दूसरे वाले घर में किया जाता है, जो दादी का घर था, मतलब जो पुराना वाला घर था, वो उस गोवर्धन की पूजा उस पुराने वाले घर में करती हैं। नए वाले घर में गोवर्धन अभी तक उन्होंने नहीं रखा हुआ है, तो उसकी पूजा उस पुराने घर में हुई है। और यहाँ पे गुड़िया रानी जब से हमारी आई है तब से वो भैया दूज की पूजा यहाँ पे करती है, क्योंकि उसके यहाँ भैया दूज चिड़ैया रख के पूजा की जाती है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हमारे मायके में भैया दूज की पूजा नहीं होती है, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। गुड़िया रानी के यहाँ होती है, तो भैया दूज की हर साल वही पूजा करती है, वही हर साल रंगोली बनाती है उसकी भैया दूज वाली। बट इस बार उसकी उंगली में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो अंजलि ने बनाई है, अंजलि जो कि मेरी ननद है। तो वो अपना यहाँ पे बना के वो अपने घर पे बनाने चली गई है, क्योंकि वो पुराने वाले घर पे रहती है, पुराने वाले घर के बगल में रहती है, तो वहाँ यहाँ पे तुरंत बना के चली गई। यहाँ पे गुड़िया रानी ने अच्छे से पूजा कर ली। सुबह नाश्ते पे मैंने आपको बताया था कि मैंने इडली और अप्पे बनाए थे, तो वो लोग खा रहे हैं। उसके बाद ये दोपहर के 1-2 बज रहे हैं, मतलब खाना वाना तो बन गया। उसके बाद फिर खिचड़ी उचड़ी बनी है, लोगों ने खिचड़ी उचड़ी खाई है। और तब तक हाँ, यहाँ पे भैया दूज की तैयारी मम्मी जी करने लगे, क्योंकि मम्मी जी भी पूजा करती हैं। यहाँ पे मम्मी जी अपने बेटों के लिए रसगुल्ले बनाने लगी हैं, जो कि उनका एक होता है ना कि एक सिग्नेचर डिश होती है हमारे फेस्टिवल की। तो मम्मी जी उनके बेटे आए हों और मम्मी जी रसगुल्ले ना बनाएं, इट्स इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप देखेंगे हर साल, अगर मेरा ब्लॉग कंटिन्यूली इसलिए आप देखते रहेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मम्मी जी एक तो रसगुल्ले ज़रूर बनाती हैं, दूसरे पेड़े ज़रूर बनाएंगी। वो 2 चीज़ इनका कंफर्म है। बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बनाती हैं, कि मतलब कोई जवाब नहीं है इन रसगुल्लों का और इन क्या बोलते हैं इनको, पेड़ों का। इस बार तो वो रसगुल्ले खाली बना रही, पेड़े नहीं बना रही, क्योंकि उनके बेटे सब गुस्साने लगे थे, कहने लगे नहीं नहीं तुम इतना ना बनाओ, सिर्फ इतना बनाओ, क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत तबीयत नहीं ठीक थी। तो वो रसगुल्ले बना रही हैं, मतलब थोड़े बहुत उन्होंने बनाए, बाकी हम लोगों ने मिलके बनाए हैं। जब तक सब लोग खा पी कर तैयार हुए हैं, वैसे ही अंजलि आ गई सबको टीका लगाने। तो वो सबको टीका लगाने लगी। पहले बड़े से शुरुआत होगी, जो सबसे पहला घर का बड़ा होगा उसको लगेगी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारे टीके लगेंगे। तो उनको टीका लग गया। उसके बाद फिर ओम की बारी आ गई, ओम को टीका लगने लगा। क्या खाओगे? बुई क्या खिला रही है ओम? अब चीज दी जाती है बुआ को। गिर जाओ ऊपर से। पैसे दो बुआ को। पैर रोजना कर लेती है दोनों जने एक दूसरे। ये अच्छा था। पैर छू बुआ जी के, पैर छू बुआ के। पैसे दे दो मां से दे चुका है। ओम को टीका लगा। उसके बाद मेरी बारी आ गई, मुझे लगाने लगी वो टीका, क्योंकि यहाँ पर भैया भाभी दोनों को टीका लगाया जाता है और दोनों को मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, तो मुझे लगाई है।
मतलब मुझे लगे, उनको उन दोनों को लग गया है, ओम को और उनको, फिर मेरी बारी आ गई, मुझे लगा दिया। मैं मानती हूँ मेरे ब्लॉग बहुत लेट हो गए हैं, बट वही है ना कि मैंने बताया था ना कि हर चीज़ उथल पुथल मच गई, इस चक्कर में मेरे ब्लॉग बहुत लेट हो गए, इसी के लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। बट प्लीज़ आप लोग मेरे इस ब्लॉग को एंजॉय करिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ओम लगवा रहे हैं, अब मिठाई खिला दो। कह रहा चावल लगाओ चकावल, माता चिपका दो, लगा दो। चिपकाओ, भाई इधर आओ। तुम चिपकाओ, चिपक जाएगा। चिपकाओ लगा, चिपकाओ भाई, खुद बड़ा हो रही, तुम चिपकाओ। थोड़ा पीछे हटो, बनाने दो, फोटो तो खींच नहीं पा रहे हैं। लग गया। अब तुम मिठाई खिला दो, खिला दो, मैं से खिला दो। नहीं, थोड़ी थोड़ी काट लो। अभी खा लो, अभी थोड़ी सी काट लो, बाद में मत खाना। हाँ, तुम भी खा लो। मम्मी तो बोलो। पहले उसके हाथ में दे दो, हाथ में दो। हाँ, अब बहन को हाथ में दो, बोलो तो मैं कपड़े लाऊंगा। बहन को भी खिलाओ, बहन को भी बहन खिलाओ। खिला पहले। अब बहन खिला लगा दो। तो बहन खाओ। दिया देख के ओम, दिया देख के बेटा, इस वाली उंगली से। इससे ओम इस उंगली से लगाते हैं बेटा। अब बहन को मिठाई खिला दो, बहन को मिठाई खिला दो। यही वाली मिठाई बहन को खिला दो। हाँ, छोटा सा मिठाई। चलो हो गया, पैर छू लो बहन के। हाँ चलो, ये भी सही है। फिर बारी आ गई मान्या की, क्योंकि मान्या इस बार पहली बार ओम को तिलक लगा रही है, पहली बार कर रही है, तो उसको पहली बार तिलक लगाएगी और सब कुछ करेगी। तिलक उलक लगाने के बाद सब लोग थोड़ी देर आराम करने लगे थे, खा पी के, मतलब थोड़ी देर रेस्ट करने लगे थे। फिर ये शाम के 4 बज रहे हैं, 4 बजे के बाद फिर वही रात के खाने का इंतजाम होने लगा। रात को एक्चुअली क्या है ना कि रात को खाना बनेगा, सुबह नाश्ता काफ़ी हैवी बन गया था, तो सुबह कुछ खास ज़्यादा नहीं बनाया था, तो जो मतलब पूड़ी उड़ी बननी है वो रात में बनेगी, मतलब शाम को हम लोग बनाएंगे। तो पहले तो अभी चाय बनाएंगे, क्योंकि सुकून से बैठ के पहले चाय पियेंगे, उसके बाद ही फिर रात का खाना मतलब स्टार्ट करेंगे कि रात में क्या बनाना है। आलू उबाल के पहले से रख लेंगे छील के, क्योंकि आपको पता है रात में भी वही बनाना है, पूड़ी कचौड़ी और जो जनरली सब्जी बननी है वो बननी है। छत पे आ गए थे हम लोग सुकून से चाय पीने, छत पे थोड़ी देर सुकून से चाय पियेंगे। ये देख लीजिए शाम के 4 बज रहे हैं और देखने में आप लोग को लग रहा होगा 7-8 बज गए हैं, मतलब 6-7 बज गए। इस समय इतनी जल्दी क्लाउड हो जाता है कि थोड़ा अंधेरा होने लगता है। तो चाय पियेंगे, छत के सारे कपड़े उपड़े समेटेंगे, बाकी अदर जो भी काम है वो कर लेंगे, उसके बाद फिर रात का खाना बनाने में लग जाएंगे। चाय पीते पिलाते समझ लीजिए इतना शाम हो गया, तुरंत आधा घंटा नहीं लगा, 5 बजे के बाद पूरा अंधेरा हो गया। और ये बच्चे ऊपर छत पे खेलने लगे हैं। छोटे भाई जी अपना खा रहे हैं कटोरे में लिए कुछ, और ओम के पापा तो बस घोड़े बनने पे, उनको घोड़े बनने का बहुत शौक है। जब से ओम गया तब से घोड़े पे उसको टहला घुमा रहे हैं। उसके बाद फिर नीचे आ गए हम लोग, हम गुड़िया रानी, और नीचे आके तुरंत ही रात के खाने की तैयारी करने लगे। मतलब तैयारी पहले से ही कर रखी थी, तुरंत ही छौंकना वौकना, सब्जी उब्जी बनाना, सब यही सब करने लगे थे। तो रात में आज शाम को हम लोग क्या कर रहे हैं, छोले बनाएंगे, आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे, सोया मेथी की सब्जी बनेगी और पूरी कचौड़ी बनेगी। बस रात का खाना आज यही होने वाला है। बन रही है खट्टी कितनी है। वो गांव में कहीं से मटर की चाट ले आए थे, जिसे घुनघुनी कहते हैं। इतनी खट्टी थी कि आपका दिमाग खट्टा हो जाता। चलिए फिर इसी तरह के पूरे हम वीडियो के एंड पे भी आ चुके हैं, और भैया दूज वाले दिन के एंड पे भी आ चुके थे। बस इतना ही पूरे दिन हम लोगों ने किया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर खाना वाना बनाने के बाद, मतलब सब खाना वाना खाने के बाद इसी तरह हमारा पूरा दिन बीता था। आई होप आपने मेरे इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक बार छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।